हाय दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों आप लोगों के लिए अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में बताऊंगा। जो ये मेनली है यूपी बोर्ड के छात्र हैं। यूपी बोर्ड जो क्लास 10 के छात्र हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्लास 10 के यूपी बोर्ड क्लास 10 के जो छात्र हैं, जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे, तो ये है सेशन 2024 और 25 के लिए। 2024 और 25 के लिए जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मैं अध्याय 1 चैप्टर वास्तविक संख्याएं लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक संख्याएं हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब रियल नंबर दोस्तों क्या होता है, ये रिलेटेड है दोस्तों। इसको हम सबसे पहले हम रियल नंबर या वास्तविक संख्या जानने से पहले हम जानते हैं कि संख्या पद्धति क्या संख्या पद्धति ये दोस्तों ये नंबर सिस्टम का ये भाग है। नंबर सिस्टम, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्टा सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर आप लोग पढ़ेंगे, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टा सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारा क्या होता है संख्या पद्धति। हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति को हम दो पार्ट में हम बांटते हैं। इसको संख्या पद्धति। पहला हो जाता है वास्तविक संख्याएं। पहला क्या होता है दोस्तों? वास्तविक संख्याएं। दूसरी क्या हो जाती है? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। हम रियल नंबर को दो पार्ट में बांट दिए हैं। पहला वास्तविक संख्याएं, दूसरा काल्पनिक संख्याएं। ये दोस्तों हमको यही काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना है। काल्पनिक संख्या को हमको ये वास्तविक संख्या को पढ़ना है, काल्पनिक संख्या को हमको नहीं पढ़ना। जब आप लोग क्लास 12 में जाएंगे तो आप लोग उसी में मिलेगा, काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं वास्तविक संख्या दोस्तों क्या होता है। ये वास्तविक संख्याएं परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय या अपरिमेय संख्याएं क्या दोस्तों? सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या की परिभाषा ये हो गया कि परिमेय या अपरिमेय सभी वास्तविक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, जो हमारा जैसे मान लीजिए परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। परिमेय या अपरिमेय संख्याओं की सभी वास्तविक संख्याओं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम प्रदर्शित करते हैं आर से। आर क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर मतलब रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्याओं का ये हो गया समुच्चय। ठीक, हम आगे अब बात करते हैं। अब हम देखिए वास्तविक संख्याओं को हम कई पार्ट में हम बांटते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार के? वास्तविक संख्याओं के प्रकार में हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम वास्तविक संख्याएं हमने परिभाषा जान लिया है कि परिमेय या
अपरिमेय सभी संख्याओं की वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब हम वास्तविक संख्याओं को हम बताया कि अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। अब इसे हम क्लासिफिकेशन मतलब इसे हम वास्तविक संख्याओं में हम बांटते हैं। ये देखिए हमारा ये दो भागों में बढ़ जाता है। किसमें? परिमेय, पहला परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। हम वास्तविक संख्या को दो भागों में बांट दिए हैं, परिमेय या अपरिमेय संख्याएं। ठीक है दोस्तों, मैंने वास्तविक संख्या को परिभाषा आप लोगों को दे दिया है कि परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याओं की वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसे देखिए, परिमेय या अपरिमेय संख्याएं सभी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब हम परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो परिमेय संख्या दोस्तों क्या होता है? हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं जो a/b के रूप में लिखा जाए, a/b के रूप में लिखा जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि b का मान हम 0 नहीं लेंगे, b का मान 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि a/b हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जैसे उदाहरण हो गया -1 या 1 परिमेय संख्या है। 3/5 हमारी क्या है? परिमेय संख्या। इसी प्रकार आप लोग ले सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो गया। और अपरिमेय संख्याएं जैसे हम जिसका मान नहीं निकाल पाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, √5, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए, हम परिमेय संख्याओं को हम दो पार्ट में फिर डिवाइड करते हैं। देखिए, अब जो हमारा परिमेय संख्या था हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं पहला हो गया पूर्णांक, क्या हो गया? पूर्णांक संख्याएं। दूसरे क्या हो गए? भिन्न संख्याएं। ठीक है दोस्तों, देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है? आप लोग जब क्लास 9th में होंगे तो आप लोग अच्छी तरह से संख्या रेखा के बारे में अच्छी तरह से पढ़े होंगे। तो संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं दर्शाई जाती है, देखिए दोस्तों मैंने एक पाला खींचा है। एक पाला खींचने के बाद मैंने यहाँ पर ओरिजिन मतलब मूल बिंदु उसको हम ओ ले लिया। ओ के दाहिने साइड हम क्या लेते हैं? प्लस में +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे हम लेके चले जाते हैं अनंत तक ना, प्लस इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, क्या लेते हैं? -1, -2, -3, -4, -5, इसी प्रकार से इन्फिनिटी तक लेके चले जाते हैं। तो दोस्तों पूर्णांक की परिभाषा ये हो गई कि संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं दर्शाई जाती हैं उसे हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मेनली होता है जीरो पूर्णांक। जीरो के दाहिने साइड जो होता है उसे हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और जीरो के जो बाएं साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, तो पूर्णांक को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या हो गया? पहले को हम ले सकते हैं जीरो पूर्णांक, दूसरे को ले सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, तीसरे को ले देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग पूर्णांक की संख्याओं के बारे में सीख चुके होंगे। अब हम बात करते हैं भिन्न संख्या के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग परिमेय संख्या के बारे में जाने हैं तो भिन्न संख्याएं कुछ अलग नहीं होती हैं। भिन्न संख्याएं देखिए, परिमेय संख्या होता है प्लस माइनस सब में होता है, लेकिन भिन्न संख्या जो होती है वो भिन्न तो a/b के रूप में लिखा जाता है, लेकिन दोस्तों भिन्न संख्याएं ऋणात्मक में नहीं होती हैं। मतलब अगर हम पूछें कि -5/4 बोलिए ये भिन्न है? ये भिन्न नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार ये भिन्न नहीं है। अगर हम कहें कि 4/5 भिन्न है तो 4/5 भिन्न है। देखिए भिन्न कभी भी निगेटिव में नहीं होता है।
ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पूर्णांक को हम कई भागों में बांटते हैं। चलिए हम सीखते हैं पूर्णांक के बारे में। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं पूर्णांक। ओके, इसकी बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मैंने सीख चुका है, हम लोग सीख चुके हैं पूर्णांक क्या होता है। अब हम पूर्णांक को कई भागों में बांटते हैं। इसे पूर्णांक को हम कई भागों में बांट दिए हैं। एक हो गया था शून्य पूर्णांक, पहला क्या होता है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक हम बांटे थे। दूसरा क्या होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा हम नाम लेते हैं धनात्मक पूर्णांक। तीसरा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक हो गया धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए, अब हम पूर्णांक को धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक, ये तो पूर्णांक शून्य पूर्णांक तो अलग हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्णांक के बारे में जो प्लस पूर्णांक है। अब प्लस पूर्णांक के अंतर्गत हमारा आता है क्या, इसमें देखिए बहुत से सारी संख्या आती हैं। इसी में हम क्या कहते हैं, इसी से हमारा बना है प्राकृतिक संख्याएँ। क्या बना है प्राकृतिक संख्याएँ, इसी से हमारा बना है प्राकृतिक संख्याएँ। ठीक है दोस्तों, इसी से हमारा बना है पूर्ण संख्याएँ, सब इसी से निकल के आता है। इसी से बना हमारा सम संख्याएँ, सम संख्याएँ, सम संख्या। इसी से हमारा विषम संख्याएँ, विषम संख्याएँ। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या होती है गिनतियों की संख्या को, जो गिनती 1 2 3 4 5, इसे हम क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो सम्मिलित करते हैं, अगर हम बात करें 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हो जाती हैं, ये पूर्ण संख्या हो जाती है, इन्फिनिटी तक ये पूर्ण संख्या हो जाती है। सम संख्या दोस्तों क्या होता है, जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित, 2 से कट जाए, 2 से कट जाए या 2 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे 2 4 6 8 10, ये सब क्या हो जाएगी सम संख्या हो जाएगी। सम संख्या जो 2 से कट जाए। इसी प्रकार हम विषम संख्या की परिभाषा जानते हैं कि जो 2 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित न हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। उसे हम क्या बोलते हैं विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम सीख चुके हैं पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में सीख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन आसानी के साथ पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, हम अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, एक नए चैप्टर लेंगे दोस्तों। हम बता दे रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए।